क्वेश्चन देख लेते हैं। d4y बाई dx4 प्लस 2k स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस k टू द पावर 4y इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? तो हम इसके लिए देखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? यहाँ पर यह है, और इसको 4 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो यानी यह इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 हो जाएगा। और डिग्री कितना होगा? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की डिग्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर यह है, तो और इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितना हो जाएगा? यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना होगा? 1 होगा। अगला देख लेते हैं। d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू dy बाई dx टू द पावर 4। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर यह है, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसलिए यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री भी कितना होगा? 2, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री कितना है? 2 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी डिग्री 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू dy बाई dx टू द पावर 4। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? यहाँ पर यह है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। और डिग्री कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर पर है x टू द पावर 4 dqy बाई dx क्यू प्लस d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपन y1 प्लस अंडर रूट x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर यह है, और इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। और डिग्री कितनी होगी? डिग्री हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री क्या पर? यहाँ पर 1 है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। 8वें नंबर पर है y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। और डिग्री कितना होगा? 1। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर d2y बाई dx स्क्वायर है, और इसको 2 बार इसका ऑर्डर 2 है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर 2 होगा। और डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी की हम डिग्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो यानी इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। 9 नंबर पर है d2y बाई dx स्क्वायर
प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर 5/4 इज इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर यह है। और इसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। और डिग्री कितनी हो जाएगी 1। इसी की डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है 1 है। अगला क्वेश्चन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर यह है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका ऑर्डर 2 है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर इससे मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर 2 है, तो हम जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी को हम लेते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर यह है और इसका ऑर्डर 2 है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी की डिग्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर यह है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो डिग्री होगा वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। तो यहाँ पर डिग्री कितनी आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है यहाँ पर यह है, और इसका ऑर्डर कितना है 3, तो यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा ऑर्डर 3 हो जाएगा। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी की डिग्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है 2 है, तो यहाँ पर इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस a अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अंडर रूट आ गया है, तो डिग्री तो हम ऑर्डर तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन डिग्री निकालने में हमें दिक्कत होती है। तो इसलिए कभी भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसके पहले हम अंडर रूट दिया है तो इसको पहले हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम इसके अंडर रूट को हटा लेते हैं। तो ये हमें क्या करना होगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री निकालने की बात करेंगे। तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, और इसका ऑर्डर 1 है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब डिग्री की बात कर लेते हैं।
तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना होगा? देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स 3 जगह आया है, तो यहाँ पर एक जगह देखिए यहाँ पर इसका डिग्री 2 है, यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है। तो हमने पहले ही देखा है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसमें उसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। यानी यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर। अंडर रूट वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखिए फिर से अंडर रूट आ गया, तो हम इसको पहले हटाएंगे तब फिर उसके बाद आर्डर और डिग्री की बात करेंगे। तो यहाँ पर इसको चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, y प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अंडर उठा गया, तो अब हम इसके डिग्री और आर्डर और डिग्री की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव है कितना है, यहाँ पर कौन है, वह डी वाई बाई डी एक्स है और इसका आर्डर कितना है, 1 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी आर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो इसमें हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर यह और उसका डिग्री कितना है, 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कास डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कास डी वाई बाई डी एक्स है, तो जब इस तरह से अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से, तो हम इसकी डिग्री तुरंत हम नहीं निकाल पाएंगे, या फिर आर्डर भी इस तरह से तुरंत नहीं बताएंगे। तो इसके लिए पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले तोड़ देते हैं। क्या होता है, कास एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, कास एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब हम इसी सूत्र पर, इसी फार्मूले से हम इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 4 अपन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 प्लस ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट गया है, तो अब यहाँ पर आर्डर और डिग्री निकालना देख लेते हैं। तो यहाँ पर आर्डर कितना होगा, यहाँ पर आर्डर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स दिया है और इसकी आर्डर कितना है, 1 है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 1 हो जाएगा। और डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पर इसकी डिग्री 4 है, और इसी तरह आगे भी चलते जाएँ तो यह बढ़ते ही जाएगा। यानी हम इसकी डिग्री का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, यानी हम इसकी मान सही मान नहीं निकाल सकते, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन 15 नंबर का देख लेते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव है उसके जो डिग्री है वह फ्रैक्शन में आ गया। तो यहाँ पर कभी भी डिग्री जो, अब यहाँ पर जो हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव है उसका जो डिग्री है वह कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए।
नहीं तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए पहले हम इस फ्रैक्शन को हटाते हैं। तो चलिए पहले हल करते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं d2y/dx² टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू माइनस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग वी गेट। तो यहाँ पर क्या होगा d2y/dx² टू द पावर 3 इज इक्वल टू dy/dx प्लस y का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब फ्रैक्शन हट गया है। तो अब यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर्डर होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसलिए इसका आर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 2 हो जाएगा। और इस हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव को जो डिग्री है वहाँ पर यहाँ पर 3 है। तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होगा यह 3 हो जाएगा। एक अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, यह देख लीजिए। d2y/dx² प्लस 1 प्लस dy/dx² टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या होगा।